अविनाश जी, इंदौर इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट में आप पधारे, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। वैसे तो आप इंस्टीट्यूट से पिछले कई सालों से जुड़े हैं जी। और वर्तमान में आप जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर भी हैं। जी। न्यू इंडिया में कितने सालों से आपकी सर्विस चल रही है? मेरे को 32 साल हो गए सर। वेरी गुड। 87 का ज्वाइनिंग हुआ। और आपके एकेडमिक्स भी बहुत अच्छे हैं। अभी यंग स्टूडेंट्स जो हैं जनरली, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है जी। वो अकाउंट साइड से बहुत घबरा रहे हैं। अकाउंट्स के जो पेपर हैं, जी। जी। मैनेजमेंट जी। अकाउंटिंग, जी। और उसमें लाइफ का फिर भी थोड़ा इजी समझ रहे हैं जी। कंपैरेटिवली। जी। पर हैं दोनों सब्जेक्ट काफ़ी टफ हैं, जी। क्योंकि इंजीनियर्स जनरली या हमारे प्रोफेशनल्स वो अकाउंट बैकग्राउंड के नहीं होते हैं। तो सही है। तो आपका क्या सजेशन है कि अकाउंट पेपर कैसे क्लियर कर सकते हैं वो? अकाउंट्स में इनिशियली किसी भी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले के साथ में कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर एक बार ले ली जाए ना, जी। तो मेरे ख्याल से ये पेपर ऑन दी कॉन्ट्री ज़्यादा स्कोरिंग रहता है। ओके। हालांकि जब से मल्टीपल चॉइस वाला ट्रेंड चला है, जी जी। तब से एग्ज़ाम पास करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा जितना डिस्क्रिप्टिव एरा में हुआ करता था। राइट। पर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में। राइट राइट। तो आपको किसी में इनिशियली आप किसी एम कॉम बी कॉम किसी से भी बेसिक कंसेप्ट समझ ले, जी। तो आपको ये पेपर क्लियर करने में दिक्कत नहीं आना चाहिए मेरे ओके। अनुसार। अच्छा जोशी जी, हमारे जो एजेंट हैं जी। वो जब मार्केट में जाते हैं जी सर। तो उनके पास हम लोग देखते हैं कि एक लिमिटेड नॉलेज होता है। जनरली मोटर का बिजनेस कर लेते हैं, जी। फायर का कर लेते हैं, या थोड़ा बहुत वो मेडिक्लेम का कर लेते हैं। जी। बट बहुत सारे जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोजेक्ट पॉलिसीज़ हैं, इंजीनियरिंग पॉलिसीज़ हैं, जी। ऑल रिस्क इंश्योरेंस है, इस हाँ। तरह के कॉम्प्लिकेटेड न तो वो कैनवास कर पाते हैं और न ही पब्लिक को ढंग से बता पाते जी हैं। सर। तो एजेंट्स को अगर हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा ट्रेंड किया जाए जी। और इंस्टीट्यूट उसमें आपके एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रेगुलर जी। वे जी। में। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, बहुत इजीली ट्रेनिंग दी जा जी। जी। सकती है। सही। पर सेशन अगर हम लोग 100 to 100 रुपीज़ चार्ज भी करें उनसे, करेक्ट। तो आपको क्या लगता है उनका अपना करियर बढ़ेगा, उनके ग्राहक बढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में सर्विस दे पाएंगे? इंस्टीट्यूट से कैसे उनको बेनिफिट मिलेगा और आप उन्हें कैसे प्रेरित करना चाहेंगे इंस्टीट्यूट से जुड़ें वो? जी सर, मैं अपने जो कह रहा हूँ वो अपनी निजी राय है। मतलब जी मुझे ऐसा लगता है कि जब से इंश्योरेंस फील्ड में इंटरमीडियरीज का स्प्रेड हुआ है, जी। जी। तब से प्रोजेक्ट इंश्योरेंस पे इंडिविजुअल एजेंट को, अनलेस ही इज़ वेरी डोमिनेंट प्लेयर इन दिस फील्ड, राइट। बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचता। नहीं और बचता। वैसे भी जिस तरह का अपना सेगमेंट बना हुआ है अभी प्रेजेंट इंडियन इंश्योरेंस मार्केट का, जनरल इंश्योरेंस का, अगर आप 5 या 6 पॉलिसीज़ को एक्सपर्टाइज करते हैं और उसके कंप्लीट इन्स एंड आउट्स अगर आप हासिल कर पाते हैं, तो आप जिस भी ग्राहक से बात करेंगे वो आपसे बातचीत के प्रोसेस में ज़रूर प्रभावित होगा। अब प्रचलित पॉलिसियों की अगर अपन बात करें तो मोटर, मेडिक्लेम, हाउस होल्डर, शॉपकीपर और इससे जुड़ी हुई ये मिलके अपना सेगमेंट का मोर देन 70% बना लेते हैं। जी। तो अगर इसके ऊपर इनका अगर अच्छा ग्रिप हो, इसकी सारी बारीकियां वो अगर कस्टमर को समझाने में सफल रहते हैं, उसके प्रश्नों का उत्तर उसके संतुष्टि के जनक दे पाते हैं, तो उनको मार्केट में अपनी पहचान और पकड़ और पैर जमाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जी। जी। आपका कहना बिल्कुल सही है कि आपके पास अगर नॉलेज है, प्रोजेक्ट इंश्योरेंस एक इंडिविजुअल एजेंट को समझने या समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे, मेरी ऐसी निजी राय है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और कोई इंस्टीट्यूशन भी किसी इंडिविजुअल एजेंट से ये पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने के बजाय किसी पावरफुल इंटरमीडियरी से ही संपर्क करेगा। अच्छा, आपके जो बीमा कर्मी हैं, जी। जो ऑफिस में लोग काम करते हैं, जी। तो कई लोगों को मैंने देखा कि वो लाइसेंशिएट या एसोसिएट नहीं करते हैं। अभी हालांकि यंग जनरेशन काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगी है। जी। कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट भी आ रहे हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में अभी एम्प्लॉयड नहीं है, जी। वो भी इस एग्ज़ाम को लेने लगे हैं, क्योंकि धीरे धीरे सबको इम्पोर्टेंस पता पड़ रहा है। सही है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम कैसे स्टूडेंट्स तक पहुँचें, कैसे बीमा प्रोफेशनल्स को समझाएं कि ये एग्ज़ाम लेने में उनका और इंस्टीट्यूशन का, जिसमें वो जॉब कर रहे हैं, उन दोनों का प्रॉफिट है, दोनों का फ़ायदा है। सही। क्योंकि जितने अच्छे प्रोफेशनल वे में हम पब्लिक को सर्विस देंगे,
उतना उनके लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। इंश्योरेंस फील्ड जो इवन ओपनिंग के बाद में उसका स्प्रेड काफ़ी हुआ है, पर जिसे अपन डोमेन नॉलेज कहते हैं इंश्योरेंस के बारे में, अभी भी अपनी जो टोटल चेन है ग्राहक से लेके तो पॉलिसी बनाने वाले तक की, उसमें उतना साउंड नॉलेज नहीं होता। केवल वो मेरा परिचित है, उसके थ्रू मुझे पॉलिसी लेना है, वो करेगा, सही करेगा। तो इस कारण से क्लेम के समय भी कई बार जो विवाद की स्थिति निर्माण होती है। तो अगर डोमेन नॉलेज परफेक्ट होगा, करेक्ट, और जो डोमेन नॉलेज हासिल किया जा सकता है परीक्षाओं के माध्यम से, और नवीन जो पद्धतियाँ इवॉल्व हो चुकी है पढ़ाने की, पढ़ने की, उसमें ये प्राप्त करना बहुत सरल है। मुझे वो दिन याद है जब ये परीक्षा साल में केवल एक बार हुआ करती थी, वो भी रिटर्न। राइट। अब वो दौर जा चुका है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, वाइल इन ट्रैवल भी पढ़ सकते हैं आप इवन, बगैर किसी दिक्कत के। इसके बहुत अच्छे पीपीटीज है, बहुत अच्छे ऑडियोज़ है, आप किसी भी तरीके से नॉलेज कर सकते। मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि जब जो ये जो चेन है बीच वाली, उनका डोमेन नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जी जी जी। तो अपनी इंडस्ट्री वैसे भी अच्छे ग्रो कर रही है, राइट। और वो राइट डायरेक्शन में ग्रो करेगी अगर डोमेन नॉलेज स्प्रेड होगा अच्छे से। तो एक मैंने अभी फॉरेन में कंसेप्ट देखा, जी CII लंदन वगैरह की जो इंस्टीट्यूट है, जी सर। हम लोग भी जैसे पिछले 65 साल से III काम कर रही है। जी इंदौर इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट पिछले 60 साल से इस फील्ड में है, लेकिन अभी भी डाउन द लाइन लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो एक मैंने अभी कंसेप्ट नया सीखा वहाँ पे फॉरेन CII लंदन में। जी वहाँ पे एक मेंटर और मेंटी रिलेशनशिप का उन्होंने एक कैंपेन चलाया है। जी तो जिन लोगों के पास नॉलेज है, जैसे आप भी उनमें से एक हैं, अच्छे एकेडमिक्स हैं आपके, आप लीगली भी अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो जैसे आप अपने आप को हमारी साइट पे एज ए मेंटर रजिस्टर्ड करें, जी और जिस किसी को आपकी ज़रूरत है, नए बंदों को, जी नए स्टूडेंट को, नए प्रोफेशनल्स को, वो अपने आप को मेंटी के रूप में रजिस्टर्ड करे। जी तो वो कभी भी मुसीबत में, या कहो कि और किसी इंटरवल पे, उसको जब कभी नॉलेज की ज़रूरत होगी तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। जी जी ये सिस्टम हम हमारी साइट पे ला रहे हैं। बराबर। तो ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा ये? अच्छा है सर। कई बार मुसीबत मतलब अब परेशानी जब रहती किसे पूछे, जी ये जी जी। तो इस तरह का अगर कोई फोरम अगर उपलब्ध तो होगा। आप मेंटर बनना चाहेंगे, हम अपनी साइट पे आपका नाम एज ए मेंटर लगा सकते हैं। जी सर, मुझे कोई परेशानी सो थैंक यू वेरी मच आपके यहाँ आने का, और कीप इन टच। नहीं। यस सर। वी विल डू समथिंग दिस ईयर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचे। अपने पास में जैसे ऐसे ग्रुप ऑफ मेंटर्स होगा, Right. तो जिससे से अपना कोई भी किसी ने क्वेरी की, Right, तो right. जो भी उसका नॉलेज रखता होगा उसको इजीली आंसर कर तो पाएगा। अविनाश जी, मेरे ग्रुप में अभी MB मिश्रा नागपुर से रीजनल मैनेजर रिटायर्ड हुए, वो जुड़ गए हैं। जी और राज सुनील ओरिएंटल से होते थे, वो मेंटर के रूप में आ गए हैं। मिस्टर सैनानी उदयपुर के सर्वेयर हैं, वो एज ए मेंटर आ गए हैं हमारे ग्रुप में। तो आपको भी मुझे एज ए मेंटर ऐड करते हुए बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और सर। आपका मैं आज से ही साइट पे ये वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ विथ योर फ़ोन नंबर एंड ईमेल। और कोई भी हमारे यंग स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स आपको अप्रोच करेंगे, काइंडली उनकी मदद कीजिए। जरूर सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपका। प्रसन्नता हुई सर। थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू वेरी मच।